सुदर्शन चक्र धार्मिक पुराणों के अनुसार सबसे विनाशकारी हथियारों में से एक है। श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से जुड़ी कई कहानियां पुराणों में मिलती हैं। भगवत पुराण के अनुसार इस अस्त्र का प्रयोग श्री कृष्ण दुर्जनों के संहार के लिए करते थे। लेकिन क्या हुआ जब सुदर्शन चक्र को खुद पर घमंड हो गया और उन्होंने हनुमान जी को भी रोकने की कोशिश की। आइए जानते हैं विस्तार से। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस डिवाइन टीवी। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो धार्मिक कहानी इस प्रकार है कि श्री कृष्ण द्वारिका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे और उनके निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी उनकी सेवा में विराजमान थे। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने व्यंग्यपूर्ण लहजे में पूछा कि हे स्वामी, आपने त्रेता युग में राम के रूप में जन्म लिया था और आपकी पत्नी सीता थी, क्या वे मुझसे अधिक खूबसूरत थी? श्री कृष्ण सत्यभामा की बात का जवाब देते उससे पहले ही गरुड़ बोल पड़े। गरुड़ ने कहा, भगवान, क्या इस दुनिया में मुझसे भी तेज गति से कोई उड़ सकता है? तभी सुदर्शन से भी रहा नहीं गया और वो भी बोल पड़ा, मैंने आपको बड़े बड़े युद्धों में विजयश्री दिलाई है, क्या मुझसे भी बड़ा इस दुनिया में कोई है? द्वारिकाधीश समझिए कि तीनों में अभिमान आ गया है। और प्रभु मन ही मन मुस्काए। तीनों का अभिमान तोड़ने के लिए कृष्ण ने गरुड़ से कहा कि शीघ्र ही हनुमान को बुला लाओ। उनसे कहना भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान को बुलाने उड़ चले। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि देवी, आप सीता की तरह तैयार हो जाएं। और श्री कृष्ण ने राम का रूप धारण कर लिया। तब कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रखना कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई भी प्रवेश न कर पाए। सुदर्शन चक्र ने कहा, जो आज्ञा भगवान, और महल के प्रवेश द्वार में तैनात हो गया। इधर गरुड़ ने हनुमान से कहा, हे बानर श्रेष्ठ, भगवान राम हनुमान से मिलने द्वारिका पधारे हैं, आपके लिए आमंत्रण लाया हूँ। आप मेरी पीठ पर बैठिए, मैं शीघ्र ही आपको ले चलता हूँ। हनुमान जी ने उनसे कहा कि तुम चलो, मैं आता हूँ। गरुड़ ने मन ही मन विचार किया कि हनुमान जी तो वृद्ध हो चुके हैं, ये कैसे जल्दी चलेंगे। ये सुनकर गरुड़ द्वारिका की ओर चल पड़े और वहाँ पहुँचते ही उनके होश उड़ गए, क्योंकि उनके सामने हनुमान विराजमान थे, जो उनसे पहले ही महल में पहुँच चुके थे। ये देखकर गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में प्रवेश कैसे कर पाए? क्या प्रवेश द्वार पर तुम्हें किसी ने रोका नहीं? हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। उसके बाद हनुमान ने कहा, प्रभु, आपसे मिलने में क्या मुझे कोई रोक सकता है? इस चक्र ने मुझे रोकने का प्रयास किया था, इसलिए इसे मुंह में रख आपसे मिलने आ गया। मुझे क्षमा करें। भगवान मन ही मन मुस्काने लगे और हनुमान जी ने प्रभु से प्रश्न किया, हे प्रभु, आपको तो पहचानता हूँ, आप श्री कृष्ण के रूप में मेरे राम हैं, लेकिन आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वे आपके साथ सिंहासन पर विराजमान हैं? और ये सुनते ही रानी सत्यभामा का अहंकार चूर चूर हो गया। इस प्रकार गरुड़, सुदर्शन चक्र और रानी सत्यभामा तीनों का अहंकार चूर चूर हो गया और वह तीनों प्रभु की लीला समझिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ठोक दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।